मां भारती की वंदना का ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आजादी के दीवानों के रगों में खून बनकर दौड़ने लगा और क्रांति गीत बन गया। ये गीत उस समय लिखा गया जब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा देश सिसक रहा था और क्रांति की ज्वाला लोगों के दिलों में धधक रही थी। इस गीत ने सारे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की ये कालजयी रचना आज भी लोगों में जोश भर देती है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई। उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी मार्च 1865 में छपी थी। उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया। आनंद बट उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है, जो एक राजनीतिक उपन्यास है। इसी में सबसे पहले वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। चटर्जी का अंतिम उपन्यास सीताराम है, जो सन 1886 में आया। उनके कथा साहित्य के अधिकतर पात्र शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं। इनके पात्र आधुनिक जीवन की त्रासदियों और प्राचीन काल की परंपराओं से जुड़ी दिक्कतों के साथ साथ जूझते हैं। बंकिम की रचनाओं में वास्तविक सत्य, शिव और सुंदर का पूर्ण विकास हुआ है। वंदे मातरम के जरिए आजादी की अलख जगाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का 8 अप्रैल 1894 को निधन हो गया, पर इस गीत के बोल लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आजादी के मतवालों का ये अमर गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपजा और स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल हुआ। ये देशवासियों के लिए आज भी देशभक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।